ऑटो टेंडर को, ठीक है, ऑटो टेंडर को कैसे आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। और ऑटो टेंडर को यूज करते करते कैसे आप एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, और कैसे आप मार्केट के सेंटिमेंट, मार्केट के मूड को समझ सकते हो, जिससे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए इफेक्टिव रहता है लाइव मार्केट में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले अभी आप जैसे कि टॉपिक्स वाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ की फीचर्स, की पॉइंट्स जो हमारे ऑटो टेंडर के अंदर की पॉइंट्स है। एक बार इनको डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में। जैसे हमारा सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हम इसके अंदर बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर अभी हाईलाइट किया हुआ है, ट्रिपल डब्ल्यू। ट्रिपल डब्ल्यू मीन्स व्हाट टू बाय, व्हाई टू बाय एंड द लास्ट वन व्हेन टू बाय। यानी कि आपको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब बाय करना है, तो उसमें ये सॉफ्टवेयर आपको बेसिक हेल्प करता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। और उसको आप यूज करके डायरेक्ट अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रैब कर सकते हैं। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो की पॉइंट्स आप देख रहे हो, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइज योर ट्रेड रिस्क। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात करें तो आप खुद की स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो थ्रू दी सॉफ्टवेयर, जहां पर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो। जिसमें चाहे आपको एक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, या फिर एक स्टॉक या स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। तो जब अभी हम ये लाइव मार्केट में देखेंगे, तो मैं प्रॉपर ये जो टॉपिक है कि इसको ये जो रिस्क देख रहे हो, रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम डेरिवेटिव वाले पार्ट पर आते हैं। तो इसको प्रॉपरली हम ग्रैब करेंगे अभी लाइव मार्केट में। फिर उसके बाद ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग नॉलेज को इनहेंस करता है। जब डे बाय डे आप इसको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर में क्या सेंटिमेंट्स हो रहा है, फिर उसको आप मार्केट को देखते हो, तो आपको डेली डे ऑन डे बेसिस पर वो चीजें ग्रैब होती हैं धीरे धीरे। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन चेन डेटा विद पीसीआर एंड ऑप्शन सिग्नल। ठीक है, अब इसमें आपको जो ऑप्शन चेन मिलती है, जैसे आपने एनएससी की जो ऑप्शन चेन देखी, वो एक तरीके का, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो रॉ मटेरियल है। उसके अंदर जो हमने यहाँ पर एडवांस फीचर्स ऐड ऑन किए हुए, लाइक पीसीआर है, ऑप्शन एंड वीवैप सिग्नल है, इसके अपार्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, ऑप्शन ग्रीक्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम कवर अप करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। उसके बाद आता है हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, किस वजह पे हेल्प करता है, क्योंकि आपको प्रॉपर जो मार्केट में जो हमने डेटा की बात करी, ऑप्शन चेन जो बायर और सेलर्स का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग, और भी जो सिग्नल्स है टेक्निकल, तो वो आपको एक क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हाँ अभी ये डायरेक्शन या ये पाथ राइट है। तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। ठीक है, और फास्ट एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप सभी व्यूवर्स से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी आप मुझे से बताएगा सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल कितने इंडिकेटर्स है अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है, फिर सेक्टर इंडिकेटर्स इसके अंदर मिलता है विद मल्टीपल टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी कि जो सेक्टर वाइज हम पब्लिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नेगेटिव में है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। एंड द लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री, और इसी में आप लास्ट में ऐड कर लीजिए एग्जिट। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर एंट्री होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी एग्जिट होती है। तो वो कैसे आप प्लान करोगे तो उन सारी चीजों पर अभी हम बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, 9, बिल्कुल प्रवेश जी, 9 इंडिकेटर्स है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे मेन पेज पर। ये हमारा लॉगिन पेज है ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का, जहां पर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेबसाइट यूआरएल आप देख सकते हो, theautotrader.com/login। या नॉर्मली आप सिर्फ इतना भी अगर आप गूगल पे फिलअप करेंगे सॉरी सॉरी, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी theautotrader.com। अब यहाँ पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप फिलअप करेंगे, एंड इस पर टिक करेंगे, और सिंपलेस्ट वे में आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉगिन के बाद जो फर्स्ट पेजर आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ रहा है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। और इस डैशबोर्ड पर क्या क्या डिटेल्स है, एक बार उनको ग्रैब करते हैं। इवन अगर आपको डैशबोर्ड अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम इस यहाँ पर सेटिंग बार है राइट हैंड साइड में, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई मेरे को किसके अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ,
ठीक है, तो डिफॉल्ट ये आ रही है यहाँ पर। मैं सारी चीजें ऐड ऑन कर सकता हूँ। मुझे खुद की कोई एक स्पेसिफिक डैशबोर्ड चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इन ऑप्शंस को यहाँ से अनटिक किया। मुझे जो ऑप्शंस चाहिए उन वो ऑप्शंस यहाँ पे डालिए। फिर जैसे मेरा नेम है अनिल, या आपको जो भी आपको सुटेबल नेम लगे उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। अब ये एज यूजुअल ये मेरी डिफॉल्ट आ गई यहाँ पे, डिफॉल्ट अलग है और एज यूजुअल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी थीम आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो, फोन साइज और जो डेटा है लिस्ट वाइज, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट वाइज है। अगर फ्लिप में चाहोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, तो उसे आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर, ऑटो टेंडर एनएक्सटी। उसके अपार्ट यहाँ पर आपको जो हमारे करंट मार्केट के जो इंडेक्स है लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इनका स्पॉट प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है। इसके अपार्ट अगर आप सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी चेक करते हैं, ठीक है, तो ये जो डेटा रहेगा वहां पर आपको इंडेक्स का फ्यूचर्स का डेटा देखने को मिलेगा। सिर्फ स्पॉट प्राइस यहीं पर आपको देखने को मिलता है। इसके अपार्ट अगर आप कहीं पर देखते हैं तो वो आपका स्पॉट प्राइस नहीं रहेगा, वो फ्यूचर्स का प्राइस होगा। उसके नीचे एक डेमो वीडियो है, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर एनएक्सटी। अगर आप नए हैं तो सिंपली आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, जहां पर आपको कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, ये स्टार्टिंग से यहाँ पर डेमो दिया हुआ है, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो कि भाई क्या क्या इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सारी चीजें आप ग्रैब कर सकते हो थ्रू दी वीडियो। फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम जो लाइव मार्केट में सेशन लेते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एटलीस्ट आप वंस इन अ वीक ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके जरूर देखें कि ये प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मार्केट समरी। मार्केट समरी में मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, निफ्टी पीसीआर, एज यूजुअल बैंक निफ्टी पीसीआर। अब जो ये पीसीआर है, निफ्टी की बात करूं मैं या बैंक निफ्टी की, तो पीसीआर मुझे हेल्प करता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करने में हेल्प करता है, क्योंकि पीसीआर का जो सिंपल वर्ड में अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, पुट कॉल रेशियो, जो मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या मार्केट में ट्रेंड बियरिश है। पीसीआर कभी भी आपको साइडवेज ट्रेंड के बारे में नहीं बताता है। वो हम अभी एक डेटा देखेंगे जैसे आपको साइडवेज ट्रेंड का भी पता चल सके। ठीक है, तो दोनों में अभी एज ऑफ नाउ सेल, जो कि हम ऑलरेडी अभी आप देख भी रहे हैं सॉरी, तो जो हमारा करेंटली इंडेक्स के जो दोनों इंडेक्सेस हैं वो ऑलरेडी डाउन है, तो वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। उसके अपार्ट सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। तो लीडिंग सेक्टर्स कौन सा अभी हमारे पास निकल कर आ रहा है, तो उसमें बैंकिंग आईडीएक्स दिख रहा है आपको, यानी कि बैंकिंग इंडेक्स। और जो ट्रेलिंग में हमें दिख रहा है वो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है एफएमसीजी। क्लियर, तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया। अब ये जो लीडिंग एंड ट्रेलिंग हम कहाँ से पिकअप करते हैं, सो ये जो लीडिंग एंड ट्रेलिंग है, ये आप यहाँ पर सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास 5 टाइम फ्रेम आते हैं, 15, 30, 60, डेली और वीकली। इन 5 टाइम फ्रेम पर हम उनकी एवरेज निकालते हैं कि किस कौन सा सेक्टर अभी डोमिनेट कर। ठीक है, हो सकता है मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल पर बुलिश हो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए आज निफ्टी ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट अप है, अब वहां पर आपको सारे सेक्टर अप दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो डाउन नहीं है, तो क्या हम वहां पे सारे सेक्टर मेंशन कर देंगे? नहीं, हम हार्डली जो टॉप 2 सेक्टर्स होते हैं उसे हम हाईलाइट करते हैं ये ग्रीन कलर में, जो ऊपर से टॉप 2 होंगे। सेम, अब मान के चलो 9 के 9 सेक्टर्स है, सारे परफॉर्म कर रहे हैं, बट ट्रेलिंग में वहां पर फिर हम ब्लैंक कर देंगे। बट अगर हमें लगता है कि हाँ कोई एक सेक्टर जो बॉटम ऑफ द टेबल है और वो थोड़ा सा वीक है, तो वो यहाँ पर हम पब्लिश करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो फ्रंट लाइन होगा वो टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा सेक्टर लीडिंग में, और जो बॉटम ऑफ द टेबल रहेगा वो आपको यहाँ पर क्लियरली ट्रेलिंग साइड में देखने को मिल जाएगा। फिर आता है मार्केट बैलेंसर। मार्केट बैलेंसर आपको व्यू रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज पॉजिटिव है, एज यूजुअल कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज नेगेटिव है। कैसे, जैसे आपने एनएससी की वेबसाइट पर देखा होगा या आप बिजनेस चैनल फॉलो करते हैं, तो वहां पर एक लाइन आपको राइट हैंड साइड में दिखती है, एडीवी, जो शॉर्ट फॉर्म है एडवांस का, डिक्लाइन रेशियो, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आज इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिव है और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज नेगेटिव है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली जैसे कि ऑटो टेंडर के अंदर जो सॉफ्ट स्टॉक्स है, ऑटो टेंडर में ऑलमोस्ट 225 अभी करंट स्टॉक्स है ये वो स्टॉक्स है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर लिस्टेड स्टॉक्स है। अब उसमें से 32 स्टॉक्स पॉजिटिव है
और वहां पर 156 स्टॉक्स नेगेटिव है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो फोर्थ, अगर एक स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पांच स्टॉक वहां पर, सॉरी, एक पांच स्टॉक गिर रहे हैं तो एक स्टॉक बढ़ रहा है। तो वो रेशियो आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन वाइज देखने को मिल रही है। दैट्स वाइज आप एक्सट्रीम, अभी आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी भी थोड़ा सा बियरिश ही है, बुलिश नहीं है अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको ये चार चीजें दिख रही है, लाइक 5 मिनट, 15 मिनट, 80% ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ और इंडेक्स व्यू। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये जब हम इक्विटी वाले टॉपिक पर आएंगे अभी, तब कवर अप करेंगे। इंडेक्स व्यू जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भी नेगेटिव दिखा रहा है। क्लियर? अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आप किस इंडेक्स के साथ, मैं एक बार यहाँ पर ओपन कर देता हूँ डेटा, तो आप सभी जो व्यूवर्स हैं अपने अपने कंसर्न मेंशन करें तो उस इंडेक्स के साथ, लाइक निफ्टी, फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो जितने भी व्यूवर्स हैं आप Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम निफ्टी से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, ये आपको सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज अगर मैं बात करूं निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो दोनों में फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर्स शॉर्ट किए गए हैं, बाय ऐड नहीं हुए, ठीक है, ये लेस हुए। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलता है एक ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ। इसे मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी निफ्टी पीसीआर और बैंक निफ्टी की, तो ये मुझे सिर्फ दो सिग्नल बता रहे हैं, बुलिश और बियरिश सेंटीमेंट। बट जो ये डेटा है, इस डेटा के थ्रू मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि अगर मेरा व्यू बुलिश है या बियरिश है या मार्केट साइडवेज है। कैसे? तो उसके लिए सिंपलेस्ट वे में मुझे स्टेबल का टोटल देखना रहेगा। अब निफ्टी का जो कॉल साइड का टोटल है, लाइक 800, 22,800। C3 का मतलब है थर्ड वीक जैसे कि निफ्टी का चल रहा है, फिर 22,900, 23,000 और 23,000। ये स्ट्राइक्स यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रही है, सेम 23,000, 22,900, 22,800 और 22,700 पुट साइड में। तो अब इसमें अगर मैं टोटल वाइज देखूँ तो कॉल का टोटल माइनस में है और पुट का टोटल पॉजिटिव में। दैट मीन्स अगर इससे मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो सीधा सा लॉजिक है, जिस भी तरफ टोटल ज्यादा रहेगा कॉल या पुट में से, मार्केट ट्रेंड उस डायरेक्शन का होगा उस टाइम तक। लेकिन मार्केट में जैसे कि अभी मैं बात करूं तो अभी कॉल साइड में माइनस में है, पुट साइड में पॉजिटिव है। दैट मीन्स मार्केट का जो अभी करंट सिनेरियो है वो बियरिश है। क्लियर? सेम अगर कॉल साइड में ज्यादा होता, पुट साइड में कम होता, तो बुलिश होता। अब जैसा कि अभी हमने करंट स्ट्रक्चर वाइज देखा तो नेगेटिव है। अब साइडवेज होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो साइडवेज होगा तो जैसे मैं अभी यहाँ पर टोटल माइनस में देख रहा हूँ कॉल साइड में, सेम इसी तरीके से अगर पुट साइड में टोटल माइनस में होगा, दैट मीन्स वो एक प्योर साइडवेज ट्रेंड है। या फिर जैसे कि अभी करंटली यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 3 करोड़ 22 लाख का अप्रोक्सीमेटली। अब मान के चलते हैं यहाँ पर भी आपको 3 करोड़ 10 लाख 15 लाख का डेटा देखने को मिल रहा है, 3 करोड़ से अब होगा। और दोनों के बीच में गैप 5-10 लाख का गैप है, दोनों के टोटल में 5-10-15-20 लाख का गैप है। दैट मीन्स ये गैप बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं है। तो उस टाइम पे क्या रहता है कि मार्केट उस टाइम पे भी साइडवेज हो सकती है। तो ये दो टाइम फ्रेम पर मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिलेगी, या तो दोनों का टोटल माइनस में हो, या फिर दोनों का जो टोटल है आसपास हो, ज्यादा कोई ह्यूज गैप ना हो, जैसे अभी एक्सट्रीम लेवल का गैप है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सो डैशबोर्ड वाला पार्ट सभी को क्लियर है। अगर डैशबोर्ड वाला पार्ट क्लियर है सो रेज योर हैंड, तो फिर हम आगे गो थ्रू करते हैं। ठीक है। सो जैसा कि अब हमारा नेक्स्ट कंसर्न था इंडेक्स एनालिसिस, ठीक है। जब भी आपको देखिए इंडेक्स एनालिसिस पर हम बात करते हैं तो इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो रिस्क काफी ज्यादा हाई रहता है, और सेम एज यूजुअल जैसा हम रिस्क लेते हैं वैसा हमें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो उसी के साथ हम गो थ्रू करते हैं निफ्टी एनालिसिस के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेरिवेटिव वाले पार्ट पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास जो मल्टीपल डेटा है, लाइक निफ्टी वाइट टेबल CW, यहाँ पे CW का मतलब है करंट वीक, ठीक है। एम जैसे कि फिन निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, इनकी कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं है,
इनकी मंथली एक्सपायरी है, दैट्स वाई आपको ये मंथली फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। ओवाई चार्ट्स जो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं, जैसे हम ऑप्शन चेन में भी देख सकते हैं ओवाई टेबल में, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं वापस से, तो सिंपलेस्ट वे में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया निफ्टी पर, अब निफ्टी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रॉपर, ऑप्शन चेन मुझे दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ऑप्शन चेन में ऐड ऑन कर सकता हूँ। उसके साथ साथ एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, जिसका सिंपल सा मतलब एंड लॉजिक यही है कि एटलीस्ट आप 10:30 तक का वेट करें, उसके बाद आप अपनी ट्रेड प्लान करें, क्योंकि मार्केट में जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करने जाते हो तो मॉर्निंग में काफी ज्यादा रिस्क रहता है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एटलीस्ट 10:30, जब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट के अंदर क्या एक्टिविटी हुई मार्केट के अंदर, उस एक्टिविटी को समझना, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर्स में ट्रेड कर सके। यानी कि अब 10:30 तक मैंने देख लिया, अब 10:30 के बाद से जो 3:30 वाला टाइम है, वो मैंने जो 1 घंटे 15 मिनट एनालिसिस किया, उसके बाद क्या मेरा रोड मैप रहेगा और कैसे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा उस ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर गो थ्रू करूँ। तो दैट्स वाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एटलीस्ट आप डेरिवेटिव में जब यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को तो 10:30 के बाद यूज करें, ठीक है, तो इसे आप नोटेड डाउन भी कर सकते हैं। उसके अपार्ट यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन में आप फीचर्स देख रहे हैं, क्या फीचर्स है, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्राइक, स्ट्राइक्स में आपके पास 23,350 से लेके 22,550 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 17 स्ट्राइक्स आपको देखने को मिल रही है, 8 ऊपर और ये 8 नीचे, क्लियर। तो टोटल आपके पास अभी कितने स्ट्राइक्स हो गए, 17 स्ट्राइक्स। अब इन 17 स्ट्राइक्स का क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है ओवाई इन लैक्स, दैट मींस ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था उस स्ट्राइक का। परसेंटेज चेंज, जो कि चेंज इन ओवाई से निकलता है, चेंज इन ओवाई से कैसे निकलता है, जैसे कि करंट फॉर्मेशन में हम एग्जांपल लेते हैं 23,200 का। अब 23,200 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 98.49 लैक्स, ठीक है। अब चेंज इन ओवाई, क्योंकि ये तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया, अब चेंज इन ओवाई का मतलब होता है आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, करंट डेट के। तो करंट डेट में यहाँ पर एड ऑन हुआ है 50,17,200। अगर मैं इस 50 लैक्स को 98 लैक्स में से माइनस कर दूंगा तो कल तक की जो फिगर आप निकल कर आएगी ये 48 लाख समथिंग का फिगर रहेगा। दैट मींस एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में 23,200 पर 104% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, क्लियर, समझ में आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 28 लैक्स है जिसमें से 9 लैक्स आज का, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे 48% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 23,250 पर। अब परसेंटेज ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप पुट साइड का भी देख सकते हो। अब पुट साइड में आपको एक वीकनेस देखने को मिल रही होगी और कॉल साइड में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही होगी, ठीक है। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि जब भी हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो ये चीज अपने माइंड में रखिए कि हम ऑप्शन चेन हमेशा सेलर ऑब्जेक्टिव से देखते हैं, ना कि बायर ऑब्जेक्टिव से। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में आपको ज्यादा डोमिनेशन दिखेगा एज कंपेयर टू पुट साइड। दैट मीन्स मार्केट में अभी जो डोमिनेशन है वो कॉल राइटर्स का है, और कॉल राइटर्स का व्यू या ऑब्जेक्टिव हम कह ले तो वो हमेशा बियरिश रहता है। अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूं, यही चीज अगर यहाँ पे पुट साइड में ज्यादा डोमिनेशन होता तो मैं बात कर सकता कि पुट राइटर्स का व्यू पॉजिटिव रहता है, बट एज पर द करंट स्ट्रक्चर्ड कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव या सिंपल सा व्यू मोटो यही है कि वो मार्केट को अभी नेगेटिव देख रहे हैं, दैट्स वाई वो कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस इसमें आपको देखना हो तो इसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने के लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप कॉल साइड में ये जो आप ओआई देख रहे हो ग्रीन कलर की टेबल में, इसमें ये पकड़िए सबसे जो बड़ी कैंडल है वो कहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा अगर मैं ओआई की बात करूं तो अभी मुझे 23,200 पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हम बात करें तो 98.49 लैक्स है, ठीक है।
ठीक है। आप उसके अलावा अगर आप देखोगे 74 लाख 87 लाख, तो सबसे ज्यादा यही है कॉल साइड में। अब कॉल साइड में जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पर दो चीजें होती है। जब ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। तो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये जो करंट वीक है आज के दिन के अकॉर्डिंग, तो ये 23,200 के नीचे देख रहे हैं। ऑन वीकली बेसिस पर भी यही इनका ऑब्जेक्टिव है। बट अगर हम गैप वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 11 lakhs का गैप और यहाँ पे 14 lakhs का गैप, सॉरी 24 lakhs का गैप है। तो मे बी इन फ्यूचर अगर चेंज हो, बट करंट स्ट्रक्चर वाइज 23,200 पर रेसिस्टेंस है निफ्टी का। दैट मींस निफ्टी की जो करंट वीक की क्लोजिंग है वो हमें 23,200 के नीचे ही प्रोबेबली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो अभी करंट आज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो 1:24 हो रहा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। दैट मीन्स मार्केट को वो 23,200 के नीचे देख रहे हैं। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप पुट साइड में, अब पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है वो बिल्ड है 22,600 पर। ठीक है। जो मेरा एज अ सपोर्ट का काम करता है। ठीक है। अब मेरा जो सपोर्ट हो गया वो हो गया 22,600, और जो मेरा रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 23,200। अब ये सपोर्ट किस बेसिस पर हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स है वो 22,600 पर बैठे हुए। दैट मीन्स इनका सिंपल सा व्यू है कि ये मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी को एज ऑफ नाउ 22,600 के ऊपर ही देख रहे हैं। तभी इन्होंने प्रीमियम यहाँ पर जो पुट है पुट को शॉर्ट किया है, जिससे कि ये प्रीमियम का बेनिफिट ले पाए। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तक ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे वाइप अप होंगे, और इनकी जो वैल्यू लूज होगी, तो वैल्यू जब लूज होगी तो ऑटोमेटिकली ये जीरो की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो वहां पर एक ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हाईएस्ट जो पुट साइड में बैठे हुए वो 22,200 पर बैठे हुए पुट साइड में, और कॉल साइड में जो बैठे हुए 23,200 पर बैठे हुए। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल गया। सिंपलेस्ट वे में इसको आप पिक्टोरियल ग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखा वही कॉल ग्रीन वाले बार, जो सबसे बड़ा बार आपको कॉल साइड में देखने को मिल रहा है वो 23,200 पर। दैट मीन्स ये मेरा रेसिस्टेंस पुट साइड में जो है 22,600, ये मेरा सपोर्ट। कॉल और पुट की एवरेजिंग अगर आप देखोगे तो 59-40। ठीक है। ये अभी एक क्लैरिफिकेशन नहीं है। देखिए क्लैरिफिकेशन हमें कब मिलती है? जब ये 70-30 हो तब हमारे पास क्लैरिफिकेशन। अभी ऑलमोस्ट 50-50 एक इक्वल अगर हम बोले तो ज्यादा कोई बड़ा ह्यूज गैप नहीं है, तो उसको हम अभी अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक आप देख रहे हो 59, ये 70 कॉल होता है, यहाँ पे 30 होता, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता कि कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरा व्यू सीधा सीधा बियरिश रहेगा, तभी सिग्नल यहाँ पर सेल है। अगर ये चीज पुट वाले डोमिनेट कर रहे होते तो ये कम होता, तो मेरा व्यू सीधा सीधा बाय का होता। क्लियर? तो आई होप सो ऑप्शन चेन वाला पार्ट क्लियर रहा होगा। इसमें एक पार्ट आता है ऑप्शन क्रीक। ठीक है। इस पार्ट को समझते हैं फटाफट से। सो आई होप सो एक स्लाइड आपको शो कर देता हूँ, जस्ट मुझे बताइएगा स्लाइड आपको दिख रहा है? हाँ, ये स्लाइड सभी को विजिबल है? सो देखिए ऑप्शन ग्रीक्स, अब ऑप्शन ग्रीक्स कौन कौन से हैं? सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ग्रीक्स मैंने मेजर अभी 5 यहाँ पर मैं कवर अप कर रहा हूँ, बट मेजर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डेल्टा और थीटा का होता है। इनका यूज उतना कम है, और रो का जो यूज है, रो डेरिवेटिव मार्केट में रो का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो मेजर ये जो 5 ग्रीक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी 2 पे टिक मार्क कर दिया है, जो पहला है डेल्टा और दूसरा है जो थीटा। ये दोनों यहाँ पर ग्रीक्स मैंने क्लियरली मेंशन कर दिए। ठीक है। अब इनके थ्रू मुझे पता क्या चलता है, तो सिंपलेस्ट वे में अगर आप इनका मीनिंग देखें, सो डेल्टा क्या करता है? डेल्टा का ये रहा लोगो। डेल्टा रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी। ठीक है। अब अंडरलाइनिंग असेट्स आप सभी को पता होगा अगर आप डेरिवेटिव के बेसिक में जाओगे। जैसे कि अगर आप निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, तो निफ्टी क्या हो गई? निफ्टी हो गई अंडरलाइनिंग एसेट। ठीक है। अब जो निफ्टी का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो अंडरलाइनिंग एसेट्स के अंदर जो चेंजेस आएंगे उससे आपको जो ऑप्शन प्राइस है वो कितना मूव होगा वो आपको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। जैसे कि एक थ्योरेटिकल एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, मान के चलो आपने निफ्टी अभी चल रहा है 22,800 कुछ चल रहा है। सो आपने बाय किया, एक कॉल ऑप्शन बाय किया, तो अब 22,800 निफ्टी चल रहा है और 22,800 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया।
अब निफ्टी बढ़ के 22,850 हो गया, यानी कि निफ्टी बढ़ गया 50 पॉइंट। तो जो 22,800 का कॉल ऑप्शन था उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको डेल्टा हेल्प करता है बताने में। ठीक है, जैसे अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। सेकंड, थीटा। थीटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। देखिए, जब भी आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट वहां पर लिखी होती है, सॉरी, कि उस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। ठीक, अब अगर आपने एक ऑप्शन बाय किया है तो आपको ये वाला टॉपिक ऑलरेडी क्लियर होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ठीक है, यानी कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक स्लाइड में। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इन्हें आप पढ़ भी सकते हो उनका स्क्रीनशॉट लेके। जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें हमेशा सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलती है। आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। दैट्स व्हाई एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू लूज करके जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हर एक टाइम, सॉरी, हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। ठीक है, उस वैल्यू पर, उस डेट तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस वैल्यू को रीच करके उसके ऊपर नहीं निकलता है तो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अगर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वहां पर टाइम डिके आता है। मान के चलो, जैसे अभी मैं करंट स्ट्रक्चर वाइज आज बात करूं, ठीक, आज है 18 फैब, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब सेंसेक्स अभी जहां चल रहा है उसको आप लाइव आज जब 3:30 पे मार्केट क्लोज होगा, अभी हम सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप शाम को एक बार बैक टेस्ट करना, तो वो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा थीटा कैसे प्रीमियम वाइप ऑफ करता है। अब इसमें भी एक लॉजिक होता है, जैसे कि फ्राइडे, क्योंकि वीक का अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो पहला दिन होता है, तो फ्राइडे सबसे कम प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, ये प्रीमियम डिके वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब मार्केट साइडवेज रहता है या मार्केट हमारी वैल्यू से नीचे रहता है, तब वहां पे प्रीमियम वाइप ऑफ ज्यादा अच्छे से होता है। मंडे भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ट्यूसडे भी कम रहता है। सबसे ज्यादा जो प्रीमियम डिके आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा वेंसडे और लास्ट थर्सडे, तो वो चीज आप वहां पर कवर अप कर सकते हैं। फिर थर्ड जो हमारा ऑप्शन ग्रीक है, थर्ड ऑप्शन ग्रीक है हमारा गामा। Gamma represents the rate of change of delta relative to the change of the price of the underlying security. सेम यहाँ पर अब जो गामा है किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेल्टा के अंदर जो चेंजेस आते हैं, साथ में जो अंडरलाइनिंग असेट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो गामा की स्ट्रेटजी होती है गामा बर्स्ट। आपने एक्सपायरी पर देखा होगा तो आप सभी को क्लियर होगा, जब कोई भी एक कॉल ऑप्शन होता है एक्सपायरी के दिन, जो 5 रुपए 10 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन होता है वो बढ़ के 50 रुपए 100 रुपए हो जाता है एकदम से, बहुत फास्ट जो मोमेंटम आता है उस टाइम पर। तो वहां पर यूज करते हैं हम गामा बस्ट करके जो स्ट्रेटेजी है, मीन्स उसका बोलते हैं हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं मार्केट के अंदर गामा फट गया इसका। ठीक है, वो उस सिचुएशन में होता है, तो उस सिचुएशन में जो स्ट्राइक्स है वो एकदम से एक शार्प मूव देते हैं, तो वो वहां पर यूज होता है, जो कि एक्सपायरी पर ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक, वेगा रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को। वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इसका एक सेकंड सोर्स होता है, जिसे हम इंडिया विक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो ये सभी को पता होगा। इंडिया विक्स जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि करंट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, और विक्स और मार्केट का हमेशा आपको ऑपोजिट सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। विक्स आपका अगर पॉजिटिव है तो मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो विक्स आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो विक्स और मार्केट का हमेशा से ऑपोजिट सेंटिमेंट रहता है। जब भी विक्स हमारा 15 या 15 से ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जब हमारा विक्स 15 से नीचे रहता है तो मार्केट थोड़ी सी स्टेबल रहती है। जब 20 से ऊपर जाता है तो एक्सट्रीम लेवल का फियर आ जाता है, जब वहां पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आप निफ्टी में देखते थे ना कि 200 पॉइंट अब तक फिर एकदम से 150 पॉइंट नेगेटिव हो गया, फिर अब जा रहा है
तो इस एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी आपको 20 के बाद देखने को मिलती है, जो कोविड ड्यूरेशन के अंदर थी। कोविड के बाद अभी तक विक्स 20 के ऊपर नहीं गया है, तो उतना कोई है नहीं अभी उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन ग्रीक्स वाला पार्ट क्लियर है, हमने थ्योरेटिकल देख लिया। हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, डेल्टा और थीटा को समझते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक पार्ट आता है आईवी का। ठीक है, अब ये जो आईवी है, आईवी का सिंपल सा मतलब है, देखिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी मैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ट्रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या ओवरबॉट तो नहीं है, प्रीमियम से ज्यादा तो नहीं है। तो देखिए, ये हमेशा जो हाई रहता है, आईवी जब आपको हाई देखने को मिलेगा सिर्फ एक सिचुएशन में, जब इवेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब वो इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी बजट का इवेंट हो गया, करेंटली गया कुछ टाइम पहले, इलेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे क्या रहता है, आईवी हाई रहता है, और जिसकी वजह से आप देखोगे प्रीमियम भी आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो एक स्टेबल आईवी 30 से नीचे जब आप आईवी रहता है एक ऑप्शन का, दैट मीन स्टेबल है प्राइस, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे कि अभी सबके अगर आप आईवी देखोगे तो ऑन एन एवरेज 18-20 का चल रहा है, जो कि एक न्यूट्रल है, तो ये एवरेज प्रीमियम है बाइंग ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, जब आईवी हाई होता है तो एज अ ऑप्शन बायर अवॉइड करें, क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो वहां पर ऑप्शन सेलर के लिए ऑप्शन का आईवी काफी अच्छा माना जाता है। क्लियर। ठीक है, आप डेल्टा का एक एग्जांपल लेते हैं लाइव, जो अभी मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करी थी। जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 22,900। ठीक है, सो हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो 22,900 है। मैं टेक्स्ट फॉर्मेशन कर लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी प्राइस 22,900। सो मेरा जो स्पॉट लेवल रहेगा, स्पॉट लेवल भी 22,900 रहेगा। ठीक है, अब 22,900 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, इसका करंट प्रीमियम क्या है, करंट प्रीमियम है 113.05। ये करंट इसका प्रीमियम है, सॉरी 143 हो गया। चलो 143 कर लेते हैं इसको, लास्ट फिगर यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये अभी इसका करंट प्रीमियम है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी, अंडरलाइंग असेट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, लाइक निफ्टी में, निफ्टी में एक मूव आता है कितने पॉइंट्स का। ठीक है, सो निफ्टी की जो करंट वैल्यू थी 22,900 से 100 पॉइंट ऐड करके जो करंट उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 23,000। ठीक है, तो जो मैंने 22,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, उसका प्रीमियम क्या होगा जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो एट द मनी होता है, एट द मनी का जो डेल्टा रहता है, स्टैंडर्ड डेल्टा जो एट द मनी का रहता है, वो 0.5 रहता है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर देखा जो एट द मनी का डेल्टा है, तो मुझे कैलकुलेशन निकालनी है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, अंडरलाइनिंग एसेट्स के अंदर जो चेंजेस है, यानी कि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का, उसको मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा से। ठीक है, जैसे भी इसका डेल्टा कितना है, एट द मनी का 0.5 होता है, करंट अभी मैं डेल्टा देखूंगा यहाँ पर 54 है, तो मैंने क्या किया, 100 को 0.54 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ये आ गया। दैट मीन्स मेरा जो 22,900 का कॉल ऑप्शन है, जिसकी पास्ट वैल्यू 143 थी, उसमें 54 पॉइंट का एक एक्चुअल मोमेंटम आएगा, और उसकी जो रिसेंट वैल्यू रहेगी वो 197 की हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ये मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी। जब मैं 22,900 पर एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, तो मेरा जो कॉल ऑप्शन का एक्चुअल वैल्यू रहेगा वो ये वैल्यू रहेगा। क्लियर। अब इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड, तो फिर हम आगे गो थ्रू करते हैं।
अजीत जी देखिए, जो आईवी है, आईवी ऑन एन एवरेज 30 से जितना नीचे रहे वो न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि अच्छा है बाइंग के लिए, एक ऑप्शन बायर के लिए। हाँ, 25 से 30 से ऊपर जब जाएगा, 25 से नीचे रखो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सेफ प्ले करते हो, ठीक है। 25 से जितना जितना ऊपर जाता रहेगा दैट मीन्स वहां पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऑप्शन बायर के ऑब्जेक्टिव से। बाकी अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स फॉलो करोगे तो वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, तो वहां से ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे कि देखिए आप डेल्टा का हमने लाइव देख लिया अभी। आप थीटा के हम कैलकुलेशन करते हैं। थीटा के लिए मैं आपको जैसे मैंने बोला था कि मैं एक बार ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ। आज जैसे पीएससी की एक्सपायरी है, ठीक है। ये मैंने आपके सेंसेक्स ओपन कर लिया। अभी सेंसेक्स करंटली चल कहाँ रहा है? 75,882, यानी कि 75,000, ठीक है। इससे ऊपर का ये जो सारा आप ये जो यहाँ पर येलो मार्क में देख रहे हो, ये इन द मनी है। ये व्हाइट बॉक्स जो है ये आपका आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अभी करंटली मैं देख रहा हूँ 75,000 कितना चल रहा है, 882। सो अभी करंटली क्या है यहाँ पे, जो इसका जो बिड आस्क क्वांटिटी आ गया और जो प्राइस है यहाँ पर आप देखिए 75,900। अब इससे ऊपर के जितने भी आप पुट ऑप्शन देखोगे भी आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ ये वैल्यू रीच नहीं करेगी, तो ये जो प्रीमियम है ये देखिए अपनी अपनी वैल्यू लूज करके जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने और अभी करंटली सेंसेक्स यहाँ पर चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर सेंसेक्स आज 75,900 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे करंट लाइव एग्जांपल देखते हैं, 75,882 ये जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पर आज सेंसेक्स क्लोज होता है, तो जो 75,800 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होगा इसका प्रीमियम 77 से बढ़ के 5 रुपए यानी कि 82 रुपीज पर ये क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर कॉल साइड पे इतने ऊपर क्लोज हुआ तो ये भी 82 रुपीज का हो जाएगा। सॉरी, ये 82 रुपीज का होगा, ये 18 रुपीज का रहेगा, ठीक है। और इससे जो जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कॉल साइड में, ये जो वैल्यू है धीरे धीरे ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो मीन्स सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि ये वैल्यू को सरपास नहीं कर रहे। अब इनके अगर पास होता तो ये अपनी इनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती, बट इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे वाइप ऑफ हो रहे हैं, और एंड ऑफ द टाइम मार्केट अगर जो करंट लेवल है उससे नीचे क्लोज होता है तो जो उसके जो ओटीएम रहेंगे वो सारे ओटीएम जीरो हो जाते हैं। सॉरी। तो थीटा का अंदर ये रहता है। अब जो एड द मनी होता है, अब एट द मनी का थीटा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एट द मनी पर सबसे ज्यादा मिलेगा, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पर थीटा हमेशा आपको कम देखने को मिलता है। क्लियर? सबसे ज्यादा थीटा आपको एट द मनी पर देखने को मिलता है। क्या मेरी वॉइस आ नहीं रही है आप सभी को? राजेश जी का कंसर्न है मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? हाँ, ओके ओके राजेश जी, क्लियर। सो ये बेसिकली ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब देखिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस में किसी का कोई भी डाउट है तो अब आप वो डाउट Q&A बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कैसे एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है, वो हम बात करें। तो डाउट नहीं है तो आप सभी के सभी अपना हैंड रेज कर सकते हो, तो डायरेक्टली फिर हम चलते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है।
देखिए, अगर आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन क्या पार्ट, या आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है जो आप हमेशा बात करते हैं कि इनको आप फोकस करें। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको शो करी है, इस फर्स्ट स्लाइड के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या बाय करना है, सब दूसरा क्यों बाय करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ट्रिपल डब्ल्यू की, तो ट्रिपल डब्ल्यू में से दो डब्ल्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें पहला क्या बाय करना है, दूसरा क्यों बाय करना है, यानी व्हाट टू बाय और व्हेन टू बाय यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब कैसे, तो देखिए फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या बोल रही है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस में, कि अगर ऑप्शन चेन में जैसे हमने लाइव देखा था कि कॉल साइड में हाईएस्ट डोमिनेशन था ऑप्शन चेन के अंदर और पुट साइड में लोअर था, दैट मीन्स वो कॉल राइटर से, क्योंकि हम ऑप्शन चेन सेलर ऑब्जेक्टिव से देखते हैं, तो सीधा सा बीइंग अ ऑप्शन बायर मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस तरफ मेरी पहली कंफर्मेशन होगी। क्लियर। सेकेंड, पुट कॉल रेशियो जो पीसीआर है, अब पीसीआर यहाँ पर दिख रहा है 1.25 के अबव है तो बाय कॉल साइड में रहूंगा, अगर 0.80 के नीचे है तो पुट साइड में रहूंगा। अब अगर 1.25 से नीचे आता है आपका पीसीआर और 0.80 से ऊपर होता है, तो ये जो रेंज रहेगी ये एक न्यूट्रल रेंज रहती है या मेक और ब्रेक रेंज रहती है, जिसे हम हमेशा अवॉइड करने को बोलते हैं कि इस रेंज में ट्रेड ना करें, या तो इसके ऊपर ट्रेड करें या तो इसके नीचे ट्रेड करें। क्लियर। अब पीसीआर निकलता कैसे है, तो जो पीसीआर हम निकालते हैं वो पीसीआर हम निकालते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू हमारे पीसीआर की निकल कर आती है। ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन जो थर्ड कंफर्मेशन है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से है इसके अंदर, सबसे पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वीवैप सिग्नल। तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, दैट मीन्स अगर एक सिग्नल बाय है तो दूसरा भी बाय होना चाहिए, अगर एक सेल है तो दूसरा भी सेल होना चाहिए। अगर एक बाय और एक सेल होता है तो वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, उस टाइम पर हमें अवॉइड करना रहेगा। क्लियर। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ, क्या और क्यों के लिए। तो जो ऑप्शन चेन वाला पार्ट है, ऑप्शन चेन से जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके पास आता है एक इंट्राडे डेटा। अब इंट्राडे डेटा आपको क्या क्लैरिफाई कर रहा है, इंट्राडे डेटा आपको ये क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई तीन टाइम फ्रेम है मेरे पास, 3, 5, 15, मैं तीनों में से जो भी टाइम फ्रेम यूज करना चाहूँ एज पर माई एक्सपेक्टेशन 5 और 15 मिनट मैं वो टाइम फ्रेम यूज कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रैब कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने करेंटली 5 मिनट यूज किया, अगर मैं स्कैल्पर हूँ तो 3 मिनट 5 मिनट भी यूज करता हूँ, जो मेरे लिए शॉर्ट टाइम पर पे रहेगा, क्योंकि जस्ट मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, 5-7 पॉइंट लेने हैं, तो उसके लिए मैं 3 मिनट की टेबल भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रेफरेंस को यहाँ से यूज कर सकता हूँ। क्लियर। उसके बाद अब डेटा की जो मैंने बात करी थी क्या और क्यों कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आप कॉल और ये पुट देख रहे हो, ठीक है, 5-5 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा आ रहा है, आप इसको एक बार ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो यहाँ पर आप डेटा देख रहे हो कॉल, ये है बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का जो टोटल। ठीक है, अब इसमें से जैसे कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जिस भी तरफ जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस तरफ, तो अभी पुट साइड में कम है तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या हुई, मुझे पुट साइड जाना है। दूसरा 0.80 के नीचे है पीसीआर तो पुट, 1.25 के अबव है तो कॉल। सेकंड भी बिल्कुल डन। थर्ड, मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ऑप्शन सिग्नल सेल है जी, बिल्कुल सेल है, तो वीवैप सिग्नल भी मुझे सेल चाहिए। क्या वीवर सिग्नल सेल है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स ये जो सिग्नल्स है तो ये अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ट्रेंडी मार्केट के लिए यहाँ पर मुझे अभी एंट्री नहीं बनाना है। एंट्री कब बनाना था, अगर ये सिग्नल यहाँ पर सेल होता तब मैं यहाँ पर एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकता था। ठीक है, तो मुझे क्या और क्यों पता चल जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कब, तो यहाँ पर आप एक प्राइस देख रहे हो, ये जो प्राइस है ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, जैसे हम अभी मैं एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ, चार्ट में ज्यादा इजी से आपको समझ में आएगा।
ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, मैं लॉग इन कर लूँ ट्रेडिंग व्यू, तो मैं आपको समझा पाऊंगा ज्यादा अच्छे से। आई होप सो ये स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। अगर स्क्रीन विजिबल है अगेन तो कोई भी एक पर्सन हैंड रेज कर दीजिए। परफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपलेस्ट वे में। ठीक है। ये नॉर्मली निफ्टी का प्राइस है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो अभी निफ्टी करंट चल रहा है 22,908। अब यहीं पर अगर मैं जाके निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करता हूँ तो 22,960 हो गया। ठीक है। निफ्टी 909, तो निफ्टी फ्यूचर्स अभी उससे ऊपर चल रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने निफ्टी फ्यूचर्स ओपन डेटा दिया हुआ है यहाँ पे फ्यूचर्स का। अब निफ्टी फ्यूचर्स के साथ ये जो वी वैप देख रहे हैं, वी वैप क्या है? वी वैप एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो हमें एक एवरेज प्राइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पर वी वैप प्लॉट किया, तो अब ये मुझे चार्ट में देखने को मिल रहा है। इसको कुछ नहीं करना है, सेटिंग स्टैंडर्ड ही रहेगी इसकी। ठीक है, अपर बैंड लोअर बैंड आप हटा सकते हैं। ठीक है। वी वेब की लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि हमें समझने में। ठीक है। अब ये हो गया मेरा इंडेक्स का प्राइस, ये जो निफ्ट कैंडल्स है। अब ये हो गया मेरा वी वेब। अब देखिए, जब भी हम, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्योंकि क्या और क्यों मैंने समझ लिया। क्यों क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, ये मुझे पता चल गया। अब कब बाय करना है, तो उसके लिए आएगा यहाँ पे यूज प्राइस और वी वेब का। जो यहाँ पर आप ये जो फोर्थ कंफर्मेशन है, इसका भी आप सभी स्नैपशॉट ले सकते हो। इसको अब आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन है, जिसमें आपके जो लास्ट की दो कैटेगरी है, इसे अवॉइड करना है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ इन दो कैटेगरी को हमें फॉलो करना होता है। इसके बाद की जो दो कैटेगरीज हैं, इन्हें हम अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पर क्या है, फ्रेश एंट्री देखिए 0 से 20। यहाँ पर आपका जो रिस्क रहेगा बहुत कम रहता है और रिवॉर्ड काफी अच्छा रहता है। ये जो रिस्क है 20 से 40 लो रिस्क, यहाँ पर आपका रिस्क फिर भी न्यूट्रल रहता है। इससे जब आप नीचे जाते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी में 0 to 40 और 40 to 70, और फिर निफ्टी में 0 to 30, 30 to 60। ये जो क्राइटेरिया है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्राइस एंड वीवैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये जो कैटेगरी है, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस काफी छोटे रहेंगे और टारगेट आपको अच्छे मिलते हैं। जब आप वी वैप से दूर बाय करते हो, जब आप प्राइस और वी वैप में गैप देखते हो कि गैप एक ह्यूज गैप है, तो उस टाइम पे क्या है, रिस्क बढ़ जाता है। जैसे लाइव अब बात करें, मान के चलो अभी दोनों के बीच में, प्राइस और वी वैप के बीच में 100 पॉइंट का गैप है, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन क्या होती है कि भाई, अब मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 रहता है, या इसी को ले लो 50 को, 1:2 का रहता है। अगर मैं रिस्क 50 पॉइंट का ले रहा हूँ तो टारगेट 100 पॉइंट का लूंगा। ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि अगर आप 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं? दैट्स व्हाई हम हमेशा बात करते हैं कि जितना कम रिस्क लेंगे उतनी अच्छी एंट्री मिलती है आपको। दैट्स व्हाई उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रखते हैं हम यहाँ पर। वो कहाँ से मिलेगा, तो प्राइस और वीवैप यहाँ पर आपको दोनों दिखने को मिलते हैं। तो एक आइडियली आपको व्यू मिल गया।
अब चारों पैरामीटर्स को देखना है फिर एक साथ है या नहीं। तो फर्स्ट पुट साइड में डेटा कम है, सेकेंड पीसीआर भी नेगेटिव है, थर्ड ये सेल है एक बाय है, ये नहीं है, फोर्थ प्राइस और वीवैप। तो प्राइस और वीवैप अभी पास है, बट जो मेरे सिग्नल्स है सिग्नल्स ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, दैट मीन्स मेरे लिए अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है निफ्टी ऑप्शन के अंदर। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैंने जो चारों पैरामीटर्स देखे, चार में से तीन पैरामीटर्स मेट करते हैं, बट एक पैरामीटर्स मेरा वहां पर मेट नहीं कर रहा है, तो मैं अभी अवॉइड करूँ। ठीक है, बट तो उस चीज को हम देख सकते हैं। बट अगर राइट एंट्री देखनी हो तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव है कि 10:30 के बाद यूज करना है, तो 10:30 पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए गैप ह्यूज है, तो यहाँ पर भी हमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए। क्लियर? तो आज अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो प्रॉपरली यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पर एक थोड़ा सा रिवर्सल स्ट्रेटजी बन रही है जिसे आप फोकस अप कर सकते थे। जो अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर मैं हमेशा बात करता हूँ रिवर्सल स्ट्रेटजी की। सॉरी, ठीक है, तो वो जरूर आप ग्रैब कर सकते थे। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं एक सिंगल एंट्री की बात करूं तो वो एंट्री अभी भी ऑटो टेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, तो अभी हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो पैरामीटर्स हैं तीन बैठे, बट जो ये ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल वाला है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अवॉइड करेंगे। आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, एक इंडेक्स ऑप्शन में कैसे आपको ट्रेड करना है। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम हमारे सेकंड और फाइनल टॉपिक पर चलते हैं, जहां पर अगर आपको इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक बाय करना है तो कैसे आप बाय कर सकते हो, साथ में स्टॉक्स के अपार्ट अगर आपको नॉर्मली, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स आपने बाय किया या उसका स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। आप प्रवेश जी देखिए, ऑलरेडी ये चीज़ हमने कई बार रिपीट कर दी है, बट थोड़ा सा भी टाइम शॉर्ट है तो उसको मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बट अगर रिवर्सल वाले पैटर्न पर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मैंने ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है, फ्राइडे ऑनवर्ड जो ट्रेनिंग वेबिनार रहेगा, जिसमें मैं ज़रूर वो चीज़ बताऊंगा, जो आप सब्सक्राइबर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडे ऑनवर्ड को, तो वहाँ पर आप उसको प्रॉपर हम कवर अप कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, सो आई होप सो अभी कोई डाउट नहीं आया, तो फिर आगे चलते हैं। देखिए तो बेसिक सा अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स सेगमेंट इतना ही था,